हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, आज वाली वीडियो के अंदर MSCET 2024 को लेकर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जितने भी डाउट्स आप लोगों के, देखो एकदम से पेपर जो है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने हमें दे दिया है। अब एक्चुअल में क्या करना है, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी आने वाली है, सारी बात करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक्चुअल में पॉइंटर्स बता देता हूँ कि किन पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये है क्या, उसके बाद CUET और MSCET के अंदर क्या फर्क है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होने वाली है, एग्जाम की डेट्स हमें क्या दी हुई है। देन उसके बाद जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को कि सर मीठी बाई, NM कॉलेज, सेंट जेवियर्स मुंबई, जय हिंद कॉलेज, ये पहले अपने एंट्रेंस एग्जाम्स कराते थे, क्या अभी इनके एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होंगे? क्या ये MSCET के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देने वाले हैं? देन उसके बाद इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात कितने मार्क्स हमें चाहिए होंगे सर कि एक टॉप कॉलेज के अंदर हमारा एडमिशन हो जाए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सारी बात मैं एक एक करके आपसे करने वाला हूं बेटा। तो सबसे पहले MSCET क्या है बेटा, देखो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने अब क्या कर दिया, आपका महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है, ये स्टेट सेल ने जो है भाई इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है कि अगर आप BBA करना चाह रहे हो, ठीक है, महाराष्ट्र के किसी कॉलेज से, आप BMS करना चाह रहे हो, आप BBM करना चाह रहे हो, आप BCA करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को MSCET एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? अब उसके बाद इसको प्लीज CUET से कंफ्यूज मत करना। CUET जो है बेटा, आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन देता है, बट महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं जो MSCET के अंदर आते हैं, अब उनको वो CUET के बेसिस पे एडमिशन नहीं देंगे। तो ये दोनों एग्जाम्स अलग अलग है, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि नाम के अंदर CET आ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखना। अगर आप जो है महाराष्ट्र के कॉलेज के अंदर जाना चाह रहे हो तो आपको MSCET देना पड़ेगा। अब उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? सो बेटा देखो, अभी जो आप लोगों को डेट दी हुई है दैट इज 11th ऑफ अप्रैल। इसके फॉर्म जो है वो आउट हो रखे हैं, आप लोग प्लीज फॉर्म भर लीजिए। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे वेबसाइट्स पे ग्लिच चल रहे हैं, बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो और क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे एकदम से जो ये एग्जाम जो है वो आया है, तो मुझे लगता है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। बट आप जो है प्लीज इससे पहले पहले अपने फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। देन उसके बाद एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं बेटा, सो आप लोगों को जो एग्जाम डेट दी हुई है वो 27 मई से लेकर 29 मई के बीच में जो है आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये डेट्स आपको दी हुई है। हालांकि मुझे जो है इस पे पर्सनली एक चीज लगती है, क्योंकि ये डेट जो है वो इलेक्शंस के बीच में आ रही है, तो आप लोगों के जो एग्जाम है वो एक्सटेंड हो सकते हैं। बट अगेन इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल ऐसे अपडेट अभी तक नहीं दी हुई। मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसके रिगार्डिंग आती है तो मैं डेफिनेटली आपको आके दूंगा। बाकी यार देखो, एंट्रेंस से रिलेटेड ना आपके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। एंट्रेंस की महफिल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, मैं जो है पिन कमेंट के अंदर लिंक दे दूंगा। चाहो तो आप टेलीग्राम पे जाके एंट्रेंस की महफिल सर्च करोगे, आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डाउट होता है उसके वॉइस नोट के थ्रू मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई दे रहा होता हूँ। आपके जो है यहाँ पे मैं लाइव सेशंस ले रहा होता हूँ, जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीजें रहती है। तो यस, आप एंट्रेंस की महफिल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि सर अब मीठी बाई, NM कॉलेज, सेंट जेवियर्स, जय हिंद, इनका क्या क्या होने वाला है। तो देखो बेटा, मीठी बाई और NM कॉलेज के लिए ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है कि ये आप लोगों के MSCET के बेसिस पे ही एडमिशन जो है वो अब लेने वाले हैं। तो प्लीज जो बच्चे मीठी बाई और NM कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आप लोगों को जो है MSCET देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। देखो ये आपका हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसे समझो आप इसको, ये हो गया आपका मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे रजिस्टर करोगे, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको जो है मीठी बाई के लिए अलग अप्लाई करना है, एंड देन NM कॉलेज के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। अब अगर मैं सेंट जेवियर्स मुंबई की बात करूं तो भाई देखो, सेंट जेवियर्स मुंबई जो है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है, ठीक है, जेवियर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये जेवियर एंट्रेंस टेस्ट जो है ये आप लोगों का जो है BMS के लिए हो रहा होता है बेटा। और इसके अंदर अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 60+40 की वेटेज ये लोग देते हैं, मतलब कि 60% जो है आप लोगों का एंट्रेंस को जो है महत्व दिया जाता है, और 40% आपके क्लास 12th के मार्क्स जो है ये लोग कंसिडर करते हैं। बट अभी जेवियर्स ने ऐसे कुछ ऑफिशियल अपडेट इसके ऊपर नहीं दी है कि क्या ये अपना जो है जेवियर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, XCT कंडक्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। अब यहाँ पे देखो, मुझे जो पर्सनली लगता है
कि अगर ये अपने कोर्स का नाम चेंज कर दे, बीएमएस का, या फिर अपने बीएमएस का अगर नाम वगैरह ये चेंज कर दे, तो डेफिनेटली ये एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का हो रहा होगा। लेकिन अगर इन्होंने अपने कोर्स का, अपने सिलेबस का जो है वो कोर्स का नाम चेंज नहीं किया, सॉरी, तो ये अब जो है एमएससीईटी के अंडर ही आएगा। बट अगेन इसके ऊपर अभी भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है, ठीक है। एंड सेम विद आपका जय हिंद की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो जय हिंद के अंदर ही अपना जेएससी जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते थे, ठीक है। इनका बीकॉम के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, बट अगर आप यहाँ से बीएम करना चाहते हो, ठीक है, बैफ करना चाहते हो, तो आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसकी वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो 50+50% ये लोग रखते थे। मतलब 50% जो है वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट को दी जाती थी, और 50% आपके क्लास 12th को दी जाती थी। अगेन जय हिंद के ऊपर भी कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है। जैसी ही अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो आके बता दूंगा। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आ रही है कि सर इस एंट्रेंस टेस्ट का जो है वो डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। सो बेटा देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का रहेगा, क्योंकि ये जो है पहली बार हो रहा है, और जब कभी भी पहली बार आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली इजी ही बनता है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि सर यहाँ पे जो है इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो बेटा, इन्होंने जो आप लोगों को सिलेबस दिया है वो सिलेबस सेम, अगर कोई बच्चा सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सेम जो आप लोगों का सिलेबस है, मतलब कि आपका इंग्लिश भी वही आने वाला है, आप लोगों के लिए क्वांट भी आने वाला है, अरिथमेटिक आने वाला है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग एमएसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे जो है ज्यादा एनर्जी जो है वो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन पे मत लगाना। अपना जो नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक वाला होता है, मतलब कि मैं आपसे आपसे बोलूँ तो ये रेस तक के जो चैप्टर्स होते हैं आपके, ये यहाँ इससे ऊपर वाले चैप्टर जो आप प्रिपेयर करना है, ये नीचे वाले चैप्टर्स प्रिपेयर मत करना। अब मैक्सिमम एनर्जी ऊपर वाले चैप्टर्स पे लगाना। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग जो आप लोगों की आने वाली है, अब यहाँ पे देखो कोर और अप्लाइड मैथ्स आप लोगों का नहीं आने वाला है, ये आप लोगों का जो है सीयूटी के अंदर आ रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो मेजर 3 जो है यही सेक्शंस आप लोगों के आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो बेटा आपकी वोकैबलरी आएगी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा होगा, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी सारी बात करूंगा, आपके पैराजम्बल्स आ रहा होगा, आपका ग्रामर आ रही होगी, तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका नंबर सिस्टम आ गया, आपका परसेंटेज आ गया, रेशियो प्रपोर्शन आ गया, एवरेजेस आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ये चैप्टर्स मैंने यहाँ पे डाले हुए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा सिलेबस जो हम आप लोगों को कंप्लीट प्रिपेयर करा दे, तो बेटा देखो, हम जो है आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। आपको क्या करना है, study.educaptain.in पर आना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पेज पर आओगे तो आपको 3 पैकेजेस जो है वो दिख रहे होंगे बेटा, ठीक है। अगर आप एमएसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एवेंजर्स गोल्ड जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम आप लोगों के लिए आपकी इंग्लिश प्रॉपर प्रिपेयर करा रहे हैं, आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग प्रॉपर प्रिपेयर करा रहे हैं, आप लोगों का अरिथमेटिक जो ऑफिशियल सिलेबस के अंदर अरिथमेटिक सेक्शन जो इन्होंने लिखा है वो कंप्लीट आप लोगों का प्रिपेयर होगा। और इससे पहले भी हम एनएम कॉलेज के अंदर बहुत बच्चे पहुंचा चुके हैं, मीठी बाई के अंदर बहुत बच्चे पहुंचा चुके हैं, सेंट जेवियर सुंबई के अंदर हर साल टॉपर्स निकाल के देते, और जय हिंद के अंदर भी हमने बहुत बच्चे पहुंचा दिए। तो यस, यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन। आप लोगों को इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही होती है, यहाँ पे आप लोगों को ई बुक्स मिल रहे होते हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रॉपर मिल रहे होते हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे होते हैं, आपको डाउट सपोर्ट मिल रहा होता है फैकल्टीज के द्वारा। यहाँ पे आप लोगों को हैंड रिटन ई बुक्स जो है वो आप लोगों को मिल रही होती है। हर एक चीज का आपका प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। सो यस, आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, दैट इज 2117 रुपीज। यहाँ पे जीएसटी जो है इसमें इंक्लूड करोगे तो लगभग 2500 रुपए के आसपास का ये बैच पड़ेगा, और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है बेटा वो हो जाएगी। तो यस, एवेंजर्स गोल्ड आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सिलेबस मैंने आप लोगों को प्रॉपर बेटा कायदे से अच्छे से समझा दिया है। अब अगर मैं उसके बाद आपसे मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो बेटा देखो, क्योंकि सेंट जेवियर मुंबई अपने आप में एक बहुत ब्रांड कॉलेज है, ठीक है, जय हिंद ब्रांडेड कॉलेज है, एनएम ब्रांडेड कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद मीठी बाई ब्रांडेड कॉलेज है। तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो देखो ये जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 90 से ऊपर मार्क्स जो है वो इसके अंदर रखो। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए कंपीट कर रहे हो सो डेफिनेटली आप लोगों को ये कॉलेजेस जो है मिल रहे होंगे। अगेन अभी जेवियर्स और जय हिंद के ऊपर कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, डेफिनेटली जैसी अपडेट आएगी मैं आपको आके बता दूंगा। अब उसके बाद अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो बेटा अगर मैं मार्क्स आपको बताऊं तो आप लोगों का टोटल 100 नंबर का पेपर ये होने वाला है, जिसके लिए अगर आप मैं आपसे टाइम की बात करता हूं तो आपको 90 मिनट्स जो है वो इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब उसके बाद अगर मैं एक चीज आपको मेजर बताऊं बेटा, तो इसके अंदर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये सबसे बेस्ट चीज जो इसके अंदर निकल के आई हुई है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है एमएससीईटी के अंदर नहीं होनी।
अब उसके बाद सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा इंग्लिश के आपको जो है 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन ठीक करने पर आपको जो है +1 मिल रहा होगा। वहीं उसके बाद अगर मैं देखो इसको मैं एक सेक्शन बोलूंगा आपका क्वांट, ठीक है, क्वांट प्लस LR, ठीक है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग। इसके आप लोगों को जो है बेटा 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन ठीक करने पर +1 जो है आपको मिलेगा। देन उसके बाद तीसरा सेक्शन हमारा जो आएगा दैट इज हमारा जीके। इसके आपको बेटा 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, हमारे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके लिए हमें +1 मिल रहा होगा। देन उसके बाद एक सेक्शन हमारा और है दैट इज कंप्यूटर, ठीक है। इस कंप्यूटर वाले सेक्शन के अंदर भी बेटा हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन ठीक करने पे हमें +1 मिल रहा होगा। तो ये आपका प्रॉपर मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपका कोई भी डाउट जो है वो अब नहीं बचा होगा। स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।